अगर आपने आना है, आप ज़रूर आइए। ये अल्लाह ताला की ज़मीन है, किसी एक का हक इस पर नहीं है। गैर कानूनी तौर पर लंदन आकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अकाउंटेंट के किसी एजेंट के थ्रू जो है वो अपना असाइलम का केस, सियासी पनाह जिसे कहते हैं, वो दायर कर देते हैं। इस जीत जाता है, उसको इनडेफिनेट वीज़ा जो है यूके का मिल जाता है। उस पैसे को वो जोड़ जोड़ के, और जो हुकूमत भी इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है, वो पैसे पीछे भेज। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि यूके यानी बरतानिया एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। इसमें बहुत ही साफ़ सुथरी सड़कें हैं, कूड़े से पाक। इसकी हवा बहुत ठंडी है, फ़ज़ा बहुत खूबसूरत है, कोई डस्ट नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है, और ख़ूबसूरत पेड़ पौधे जो हैं वो आपको हर जगह जा बजा नज़र आते हैं। खूबसूरत साहिल समंदर हैं, बीचेस हैं, जहाँ पर जो है वो पानी शोर मचाता है और आपकी कानों को भली आवाज़ें लगती हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसमें शक नहीं है। लेकिन ये सारी खूबसूरती, ये सारी रानाइयाँ उनके लिए हैं जो इनको महसूस कर सकते हैं या इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे इसका मतलब क्या हुआ भला? चलिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक शख्स है दोस्तों, मान लीजिए कि उसको डायबिटीज़ भी है, शुगर है, यानी उसको ब्लड प्रेशर, उसको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत भी है। उस शख्स को एक कमरे में या एक घर में कैद कर दिया जाता है और खाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िरनी, बिरयानी, ज़र्दा और पाए वगैरह और निहारी वगैरह उसको दी जाती है कि वो सिर्फ़ ये खा सकता है। अब वो शख्स क्या करेगा दोस्तों? उसके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो सारी चीज़ें जानते बूझते हुए रिस्क लेगा और पेट भर के खाता रहेगा जब तक वो खा सकेगा। हो सकता है बड़ी जल्दी उसकी मौत वाक़या हो जाए। या फिर वो ये क्या करेगा कि वो डरता डरता इतना सा ज़र्दा खा लेगा, इतनी सी नहारी खा लेगा कि यार किसी तरीके से मैं ज़िंदा रह लूँ। लेकिन उस सूरत में भी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उतना ही खा सकेगा कि बस अपना पेट भी ना भर सकेगा, क्योंकि वो सारी ही चीज़ें उसके लिए ज़हर कातिल का दर्जा रखती हैं। यही हाल दोस्तों उन लोगों का है जो बरतानिया में आते हैं, जो यूके में आते हैं, ये सोच लेकर कि हम किसी भी तरीके से, कानूनी या गैर कानूनी की बात मैं करूँगा ज़्यादा इस वक्त, कि हम चले जाएं और वहाँ पर जाकर फिर देखी जाएगी। दोस्तों, वो शख्स जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर आता है, वो वैसा ही मरीज़ है जिसको पिछली मिसाल जो मैंने आपको दी, वो ब्लड प्रेशर भी है, उसको शुगर भी है, वो दिल के आर्ज़े में भी मुब्तला है। उसके लिए ये धुली निखरी फ़ज़ाएँ, ये साफ़ सुथरी सड़कें, ये बीचेस और ये बारिशें, ये उसके लिए कोई मानी नहीं रखती, कोई दर्जा नहीं रखती। क्यों? कि उसके बैक हड में, उसके ज़हन के पीछे जो चीज़ें चल रही हैं कि मैंने यहाँ पर अब आ गया हूँ गैर कानूनी तौर पर, तो मैंने यहाँ पर आकर अब क्या करना है, घर का किराया कैसे देना है, काउंसिल टैक्स कैसे देना है, बिजली का, गैस का बिल कैसे देना है, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको कैसे हैंडल करना है। इसके अलावा 100 खर्चे और होते हैं, और जब इंसान इन चीज़ों में घिर जाता है तो ये खूबसूरतियाँ और ये रानाइयाँ जो हैं वो बिल्कुल जो हैं वो मादूम सी होकर रह जाती हैं। इंसान उनके बारे में सोच ही नहीं सकता। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी सच्ची बात बताने वाला हूँ, वो गौर से सुनिएगा, और सदका जारिया के तौर पर आपको बताने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि गैर कानूनी तौर पर लंदन आकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं या औरों ने बहुत कुछ किया तो हमारे लिए भी राह हमवार है। दोस्तों, ये 2001 या 2002 की बात होगी। एक शख्स जो है वो उससे पहले, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब वो मुझे मिले और मुझे 2-4 साल हो गए थे उनको जानते हुए। वो यहाँ पर आते हैं उम्र के उस हिस्से में जब वो भरी जवानी में हैं। वो गालिबन 40 साल के हैं। वो इधर आते हैं विज़िट वीज़े पर, और बर्मिंघम या मैनचेस्टर के किसी इलाके में आते हैं, और फिर 1 डेढ़ माह गुजरने के बाद उनको
ये ख़याल आता है या उनको कहा जाता है कि आप ऐसा कदम उठाएं, वो जनाब आएँ बाएँ शाएँ हो जाते हैं और वापसी का रास्ता इख्तियार नहीं करते, लंदन शहर में आ जाते हैं वो। अब यहाँ पर आकर वो 2-4 साल गैर कानूनी तौर पर रहते हैं और उसके बाद जिस तरह भी रहते हैं वो आगे आकर मैं आपको बताता हूँ क्या किया क्या नहीं। और उसके बाद वो लाखों रुपया देकर किसी अकाउंटेंट के किसी मतलब एजेंट के थ्रू जो है वो अपना असाइलम का केस, सियासी पनाह जिसे कहते हैं, वो दायर कर देते हैं। अब दोस्तों सियासी पनाह पर उनको गवर्नमेंट की तरफ से इतना तो मिल रहा है कि वो शख्स अपनी दाल रोटी यहाँ पर कर सकता है, एक कमरा भी इसको मिल जाता है, लेकिन वो कानूनी तौर पर कोई भी काम नहीं कर सकता। वो कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकता, दूसरे मुल्क में या किसी दूसरी जगह पर भी, बगैर किसी को रिपोर्ट किए, क्योंकि उसका केस ख़राब हो जाएगा। वो शख्स दोस्तों ज़िंदगी के 22 साल उसने अपने इस असाइलम के केस में गुजारे। वो अपने छोटे छोटे बच्चे, मुझे इनका नाम बताने की, उनका घर का पता बताने की या शहर का नाम बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मकसद वो नहीं है। अपनी ज़िंदगी के 22 साल, वो कीमती साल, वो यहाँ पर असाइलम का केस लड़ते हुए गुजार देता है। और इस दौरान उसको काम की इजाज़त नहीं है, तो वो क्या करता है कि जो एशियन घराने हैं या ऐसी कई दुकानें हैं, वहाँ पर वो सफाई सुथराई का सामान जो है उनके लिए करता है मुहैया, उनके लिए सफाइयाँ करता है। और बदले में उसको पैसे कितने मिल रहे हैं? पैसे उसको इतने मिल रहे हैं कि यहाँ पर अगर उसको 100 पाउंड मिलना चाहिए उस काम का, तो वो 25 पाउंड में वो काम करके दे रहा है उनको, क्योंकि वो इल्लीगल है, गैर कानूनी तौर पर रह रहा है। उस पैसे को वो जोड़ जोड़ के, और जो हुकूमत भी इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है, वो पैसे पीछे भेज रहा है, ज़रबें दे रहा है, वहाँ पर घर भी बना लेता है। और इस दौरान उसके बच्चे जो हैं वो भी शादी के काबिल हैं, उनकी शादियाँ भी करता है और सारे मामलात ये हो जाते हैं। और फिर उसको 22 या 23 साल बाद वो केस जीत जाता है, उसको इनडेफिनेट वीज़ा जो है यूके का मिल जाता है। खुशी की कोई इंतहा नहीं है कि ज़िंदगी के इतने कीमती साल यहाँ गुजारे और कठिन से कठिन, दुश्वार से दुश्वार रास्ता तय किया, वक्त देखा इस तरह का, कुर्बानियाँ दी अपनों से दूर रहकर। और उसके बाद जनाब वो 22 या 23 साल बाद पाकिस्तान जाने का फ़ैसला करता है कि अब इंडेफिनेट लग गया, अब तो कभी भी वापस आ सकता हूँ। वो शख्स दोस्तों वहाँ पर जाता है पाकिस्तान में, और फिर एग्जैक्ट 35 या 40 दिन बाद ख़बर आती है कि हार्ट अटैक होने के बाद वो शख्स इस दुनिया से रुखसत हो गया। दोस्तों मैं अब आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे उनके नताइज बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस तरह का फ़ैसला कर बैठे हैं या ऑलरेडी उन्होंने इस तरह का प्रोसेस शुरू किया हुआ है, सिर्फ उनके लिए ये सवाल है। मुझे सिर्फ ये बताइए दोस्तों कि उस इनडेफिनेट वीज़े को लेने की खातिर उसने ज़िंदगी के जो 22-23 साल अपनों से जुदाई काटी, यहाँ पर वो काम किए जो कभी उसने ज़िंदगी में भी सोचे नहीं होंगे। ठीक है, मजबूरियाँ और लाचारियाँ और बुरे हालात हर एक पर होते हैं, लेकिन क्या ये वर्थ था कि उसने ये जो भी अमल किया, ये जो भी काम किया, कि वो अपने उन बच्चों के साथ जिनको वो छोटा छोटा छोड़ कर आया था, और फिर जब उनकी शादियां भी हुई उनमें भी शिरकत ना कर सका, कितनी ईदें, कितनी शबरातें, कितने मौसम, बहारें गुजर गईं और वो अपनी बीवी से भी ना मिल पाया उस वक्त जबकि आपके पार्टनर को ज़्यादा ज़रूरत होती है छोटे छोटे बच्चों के साथ। दोस्तों पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन बहुत कुछ, सारा कुछ नहीं भी होता। दोस्तों जब मैंने ये बात सुनी थी उस वक्त, ये आप तो इस बात को भी बहुत साल गुजर गए, बहुत साल गुजर गए, लेकिन ऐसे शख्स जितने को मैं जानता हूँ, जितने भी मुझे मिले हैं, अगर वो कामयाब हो जाते हैं वीज़ा वगैरह लेने पर, तो यकीन कीजिए उनकी पहली बात यही होती है कि यार अगर हो सके ना तो हमारा ये वाक़या आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाइए, नाम ना लीजिए पर बताइए ज़रूर। और उसकी वजह पता क्या होती है दोस्तों? उनके अंदर, उनके दिल में, उनके ज़हन के किसी खाने में ये चीज़ जो है उनको तंग कर रही होती है कि यार ये हमने क्या कर दिया। भले वो जितना भी पैसा बना लें, जितने भी मकान बना लें पीछे, लेकिन ये साल, ये जो उसने दिन जो है उन्होंने गुजारे इस तरह,
वो उनको तंग करते रहते हैं, क्योंकि 100 बीमारी आई, 100 बुरे हालात आए, यहाँ पर को पूछने वाला नहीं होता। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि ये घाटे का सौदा था या फिर बहुत अच्छा जो है उन्होंने अमल किया या अच्छा सौदा था। मैं उनकी बात नहीं करता, और कई इस तरह के हैं मतलब जो अभी भी हमारी नज़रों के सामने हैं। मैं 20 मिसालें तो अभी भी दे सकता हूँ। तो बस दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि अगर आप आना चाहते हैं यूके, नो डाउट बहुत खूबसूरत है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं यहाँ पर। वो क्या पहले से बहुत कम हालात जो हैं वो अच्छे हैं, बहुत सख्तियाँ हो गई हैं जॉब्स को लेकर, बहुत से इस तरह मामलात हैं। लेकिन बहरहाल गैस बिजली की तंगी नहीं है, खुली धुली हवा है, फ़ज़ा है, और आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो चलो मान लिया कि बहुत अच्छा है। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी को दोस्तों मैं कभी भी जिसे कहते हैं कि लेग पुलिंग करना या उसको डराना धमकाना या इस तरह की वीडियो बनाकर, मकसद सिर्फ़ ये होता है दोस्तों कि अगर आपने आना है, आप ज़रूर आइए। ये अल्लाह ताला की ज़मीन है, किसी एक का हक़ इस पर नहीं है। सब आ सकते हैं, सब यहाँ रह सकते हैं, लेकिन खुदारा अपना होमवर्क करके आइए, जिसे कहते हैं पंजाबी में कि पक्के पैरी आओ। अपनियां सारियां चीज़ां वेख के आओ, और अपना वेच वट के ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ कम अज़ कम ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ चीज़ का पता होना चाहिए कि ਤੁਸੀਂ जाके करना की है। कम अज़ कम इतना तो इंसान को पता होना चाहिए ना कि आपकी अगली जो वो मंजिल है वो क्या है, या आपकी अगली प्लानिंग क्या है। मुंह उठाकर आ जाना, लोगों की बातें सुनकर आ जाना, और जब फिर मुझ जैसे कोई भाई और भी हैं, बहनें जब ये बताने की कोशिश करती हैं, तो अक्सर तनकीद का निशाना भी हम बनते हैं। तो तनकीद सहने को मैं तैयार हूँ, लेकिन बात ख़त्म करूँगा अपनी सिर्फ़ ये कहकर कि मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ ये होता है कि मैं आपको सिर्फ़ ये बता सकूँ कि जब आप आएँ, अपना होमवर्क पूरा करके आएँ। इधर आपको अपनी जॉब का पता होना चाहिए। अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हैं, तो खुदारा अपनी स्टडी पूरी कीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान में तो अगर चांसेस मिलेंगे बहुत अच्छे जॉब्स के, अगर यहाँ पर भी आप कल को रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। और इस तरह की और 2-4 वीडियोज़ मैं प्लान कर रखी हैं, जिसमें मैं स्टूडेंट वीज़े के मुतल्लिक भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए गैदर की है, वो भी बताऊंगा एक आधी वीडियो में इंशाल्लाह। और भी अगर कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए पैगाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम।